अगर हमें एयरफोर्स में जाना हो तो वहाँ भी प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, आर्मी में शस्त्र चलाने हो तो उसका भी प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। व्यवहारिक जगत में जो भी चीज़ें हैं अगर उनको करना है बाहर सार्वजनिक रूप में तो उन्हें प्रशिक्षण लेना पड़ेगा उनका। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो करने वाला है यानी कि जो हम होते हैं उसका हम क्या प्रशिक्षण लेते हैं, हमारा मन क्या होता है, इंद्रियां क्या होती हैं, ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं, कर्म इंद्रियां क्या होती हैं, ये जो पूरी आंतरिक संरचना है, हमें क्रोध क्यों आता है, लोभ क्यों होता है, लालच क्यों होता है, इसका हम प्रशिक्षण लेते हैं क्या? अगर नहीं लेते हैं फिर ये चीज़ें घटित हो सकती हैं। जैसे कि कुछ लोग दारू पीते हैं और सिगरेट पीते हैं, अपने ही अहितकारी कार्य करने लगते हैं। तो इन चीज़ों को हम रखना चाहते थे और इन चीज़ों से मुक्त कैसे हो सकते हैं, अपने आप को जान के जीवन क्या है और किस लिए जीवन मिला है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसको करने का एक तरीका है कि हम अपने जीवन का लगातार अवलोकन करें। अवलोकन करने का मतलब है कि देखें हमारे मन में चीज़ें क्या चल रही हैं। क्योंकि जैसा ही बीज पड़ता है उसी अनुरूप फल मिलता है। कि हमने खेत में कोई बीज डाला है तो जो बीज होगा उसी का फल मिलेगा, दूसरा फल नहीं मिलेगा। कि आम बोया है और बबूल मिले या बबूल बोया है आम मिले, तो ऐसा नहीं होता है। प्रकृति का निश्चित नियम है, जैसा कर्म होगा उसी अनुरूप फल मिलता है। तो कर्म बाहर तो बाद में प्रकट होता है, पहले अंतस में चलता है ना। वृत्ति होती है, वृत्ति भाव में बदलती है, भाव विचार में बदलता है, विचार कर्म में फलीभूत होता है। जैसे एक पेड़ है, उसकी जड़ें होती हैं, जड़ तना होती हैं, शाखाएं होती हैं, टहनियाँ होती हैं, फिर पत्तियाँ आती हैं। तो कर्म बहुत बाद की बात है। तो पहले जो करने वाला है उसको जानना पड़ता है। जानने का तरीका यही है, जो हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें अनावश्यक आती जाती रहती हैं, उसमें जो गलत चीज़ें हैं उनको हम देखें। जैसे कि क्रोध आया तो उसी समय अगर देखेंगे कि क्रोध में जो बुद्धि विवेक होता है वो कार्य नहीं करता है, तो देख लेंगे कि हमारा ही अहित हो सकता है, तो वहीं पे रुक जाएगा। ऐसे ही जो भी कोई वासनागत वृत्ति उठी है तो उसको देखेंगे कि हमारे लिए अहितकर होगी। कोई चोर है अगर वो देख ले कि किस लिए चोरी कर रहा है, तो उससे वो बच सकता है। लेकिन ज़्यादातर होता ये है कि जो बाह्य प्रभाव होता है उन चीज़ों में पड़ के व्यक्ति गलत चीज़ों से निकल नहीं पाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जीवन है और इसको हम सुंदरतम तरीके से जी सकते हैं, आनंद के साथ जी सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। जो आंतरिक संरचना है उसकी क्या प्रकृति रहती है, कैसे कार्य करती है, उसको जानना पड़ेगा। और जानने के तरीके यही हैं, जो जिन्होंने जीवन को जाना समझा उनकी संगति में जाना पड़ेगा। बहुत से इतिहास में हुए हैं, वो आज मौजूद नहीं हैं, तो उनकी साहित्यिक रचनाएं हैं, उनकी जो मार्ग दिखाए गए हैं उन पे हम चल के चीज़ों को जान समझ सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो 2020 में मैंने विपश्यना की, तो आंतरिक चीज़ें जो मन में चलती हैं उनके विषय में मैं जानकारी मिली। फिर उसके बाद में ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन किया और उसमें भी बहुत तीव्रता होती है कि जो जाने अनजाने में हमारे मन में बहुत अनावश्यक चीज़ें जमा होती हैं वो सब निकल जाती हैं। मन निर्मल रहता है, जीवन सहज सरल हो जाता है, चीज़ें समझ में आती हैं क्या करना है अपने जीवन को, अपने समय को कहाँ पे लगाना है। और उसके बाद में 2022 के बाद में आचार्य प्रशांत से जुड़ा और उनकी शिक्षाओं का बहुत प्रभाव पड़ रहा है। उनके द्वारा जो विश्व का उच्चतम दर्शन है, चाहे वो चीन के महान दार्शनिक ताओ ते चिंग हो या बौद्ध दर्शन में नागा अर्जुन हो, हिंदू दर्शन में गीता हो, और जो भी उच्चतम साहित्य रहा है, संत समाज में कवि साहब हों, तो उनके जीवन की जो मूल शिक्षाएं हैं उनको जानेंगे समझेंगे तो हम अपने जीवन को भी जान समझ पाएंगे। और उसका लाभ यही होगा कि हम लगातार आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम बढ़ेंगे, अपने लिए सही करेंगे, तो हमारा परिवार भी आगे बढ़ेगा, हमारा
समाज भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा और कहीं न कहीं फिर ये सभी धरा जो है उसके हितकर होगा, क्योंकि जैसे हम होंगे उसी अनुसार वातावरण बनता बनता जाएगा। तो आज जो भी समस्याएँ हैं वो इसी कारण हैं, कहीं न कहीं हम चीज़ों को जानते समझते नहीं हैं तो फिर गलत चीज़ें होने लगती हैं और जब गलत होती हैं तो उसी का परिणाम गलत ही होता है। तो आज की जो भी चाहे वो जलवायु परिवर्तनगत समस्याएँ हों, चाहे वो वैश्विक युद्ध वगैरह हों, तो वो आते इसीलिए हैं क्योंकि हम नहीं समझते हैं, फिर छोटी चीज़ों को सीमित चीज़ों को हम अपने से जोड़ने लगते हैं और उनसे फिर हिंसा होती है। उसको मिटाने का एक तरीका है कि हम जानें हम क्या हैं और ये पूरा ब्रह्मांड क्या है। तो कोई भिन्नता है नहीं, भिन्नता अहम के कारण हो जाती है कि मैं कहने लगता हूँ कि ये मेरी चीज़ें हैं और होता कुछ मेरा नहीं है। उसका एक तरीके से देख सकते हैं अपने शरीर से ही कि मैं देखता हूँ कि मेरे बचपन में बाल थे और फिर अब झड़ झड़ गए हैं अधिकांश, तो वो अगर मेरे होते तो मेरी मर्ज़ी के बिना तो झड़ते नहीं। ये शरीर को ही ले लें, अगर मेरा शरीर है तो ये मेरी मर्ज़ी बिना मृत्यु नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं, बाल भी झड़ते हैं, वृद्धावस्था भी आती है, व्याधियाँ भी आती हैं, मृत्यु भी आती है। तो ये मेरा कुछ है नहीं, ये सब प्रकृति का है, इसी को जान लेना है। जब मेरा है नहीं तो मुझे व्यथित होने की क्या ज़रूरत है। जिसका हो वो व्यथित हो, और वो व्यथित क्या होगी, वो तो प्रवाह है। सागर में बहुत सारी लहरें उठती हैं, गिरती हैं, उठती हैं, गिरती हैं, पर प्रतिपल तो लाखों जीव जन्म ले रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो समझना ये है कि उसको जब समझते हैं तो सही कर्म आते हैं, और सही कर्म आएँगे तो उनका परिणाम भी होगा अच्छा, तो परिणाम भी अच्छा आएगा तो जीवन सहज सरल अपने आप हो जाएगा। तो ये कुछ बात करनी थी। धन्यवाद, नमस्कार।